गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति आज की सभा में सभी का स्वागत है और आज का टॉपिक मैंने लिया है कि 7 संकेत बताते हैं कि आपकी साधना सही दिशा में है या नहीं, सही दिशा में चल रही है या नहीं। तो देखिए, रोज बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, भक्ति करते होंगे, योग मार्ग से कोई होगा, कुछ लोग है ना, ये अपने अपने साधना के अलग अलग सबके आयाम हैं। सब अपने अपने व्यक्तिगत अपनी अपनी सभी की साधना होती है। तो कुछ लोग घंटों एक जगह बैठे रहते हैं, लेकिन ध्यान के लिए बैठते होंगे कुछ घंटे। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी मैं साधना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या साधना का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना है या रोज एक ही मंत्र को दोहराना है या भक्ति करनी है या योग करना है? नहीं, साधना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, भीतर की एक यात्रा है। साधना का अर्थ है अपने भीतर उस ज्योति को पहचानना जो हमेशा चल रही, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। साधना का अर्थ है अपने मन के पर्दे को हटाकर उस चेतना के दर्शन करना, उस चेतना का दर्शनार्थी हमारे भीतर पहले से मौजूद। अब साधना आत्मा की पुकार है जो अपने स्तोत्र की ओर लौटाना चाहती है। साधना, फिर से कहती हूँ, साधना आत्मा की पुकार है जो अपने स्रोत की ओर लौटाना। देखिए, साधना सिर्फ एक कर्म कांड नहीं, अपनी आत्मा की खोज है। जब भी आप साधना करते हैं, ध्यान, मंत्र उच्चारण या ज्ञान की चर्चा, क्या आप समय देखते हैं कि 1 घंटा हो गया या हो रहा है, 2 घंटे हो रहे हैं, ये मैं साधना कर रही हूँ तो 2 घंटा हो रहा है, ध्यान कर रही हूँ, भक्ति कर रही हूँ, 1 घंटा 2 हो रहा है। या अपने आप को शांत होने के लिए या बस कुछ करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं कि बस 1 घंटा कर लूँ, 2 घंटा कर लूँ, या अपने मन को शांत बस कुछ कर लूँ, क्या यही साधना है?
ताकि असल साधना में कुछ असली जो साधना होती है उसमें कुछ करने के लिए नहीं होता है, बस मात्र होना होता है। पूरे मन, भाव और मौन के साथ साधना में बाहरी दिखावा नहीं चलता है। जब कहते हैं कि पोस्चर सीधा होना चाहिए, जब हम ध्यान करते हैं तो है ना, एक पोस्चर में बैठना चाहिए। पूजा की एक लंबी लिस्ट वहाँ होती है, वहाँ सिर्फ आपका मन और है ना एक लिस्ट होती है, लेकिन ये पोस्चर या लंबी लिस्ट की ऐसे होना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए या ऐसे पूजा करनी चाहिए, ये साधना नहीं है। आपका मन मौन, इससे क्या होगा, सिर्फ मन और मौन धीरे धीरे होता है, जिससे आप परमात्मा या अस्तित्व, ये एक सीढ़ी होती, स्टेप से ही साधना जो वो आपको अपने भीतर के मौन का साक्षी करे, आप परमात्मा अस्तित्व होने में या उस स्थिति पर आ जाते, होना होता है। जब आप धीरे धीरे मौन में होते हो तो भीतर एक नई दुनिया खुलती है। वहाँ शब्द नहीं होते लेकिन संदेश मिलते हैं हम प्रकृति से, अस्तित्व से। वहाँ गुरु सामने नहीं होते हैं लेकिन मार्ग से ही आता है। तो हम खुद समझ सकते कि भीतर खिंच रही है साधना आपको या बाहर, या कुछ बस नियमों को निभा रहे हो आप। अगर ये प्रश्न भीतर उठा है तो यह एक अच्छा संकेत। क्या मैं भीतर की ओर मुड़ रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ साधना, ये भीतर उठना चाहिए, तो ये बड़ा अच्छा संकेत है। और यही एक सीढ़ी है, जिज्ञासा, यही भावना है, यही भावना है जो साधना को जीवित रखती है। देखिए, अब जब भी बैठे साधना के लिए तो अपने आप से पूछे कि मैं आज किसे पाने के लिए बैठ रहा हूँ, शांति या आत्मा से मुलाकात, या बस एक आदत निभाने ना, एक आदत पड़ गई है पूजा पाठ साधना आराधना की, उसको मैं निभाने के लिए बैठ रहा हूँ। तो यकीन मानिए ये सवाल आपको अंदर हिला देगा, अगर ये सवाल भीतर से उठा है। और शायद यही से आपकी असली साधना शुरू होगी। तो साधना वह, देखिए, विज्ञान है जो आत्मा को ईश्वर में विलीन करती है। जब तक भीतर मौन गहनता से घटित नहीं होता है तब तक आप अस्तित्व के संकेत को सुन या पकड़ नहीं पाओगे। साधना के लिए पहले खुद को खोना होगा, यानी कि निरंतर अभ्यास, प्रेम के साथ और पूर्ण समर्पण के साथ। जब साधना पूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ होती है तो ईश्वर खुद उपस्थित होते हैं हमारे साथ। और जब हम हृदय से साधना में उतरते हैं तो यही सूक्ष्म संकेत मिलने लगता, हमें संकेत का एहसास। सबसे पहला संकेत यह होता है कि पहले छोटी छोटी बातों पर मन उखड़ जाता था, मन प्रतिक्रिया करता, लेकिन अब वही बातें अब मन को उतना नहीं झकझोरती है। विचार पहले जितनी तीव्रता से आते थे, आप एक क्षण को पकड़ते हैं तो रुक कर, फिर क्या होता है, पहले जब साधना के पहले की बात थी, हम बहुत विचार तीव्रता से आते क्रिया हम कर, जब साधना गए तो हम एक एक क्षण को रुक कर देख पाते हैं। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह आपकी साधना का पहला है, भीतर की शांति। दूसरा संकेत, भीतर से एक अज्ञात सुख, अज्ञात का मतलब सबको पता ही होगा यहाँ पर, जिसे न जाना जा सकता समझा जा, तो वो अज्ञात सुख और शांति का अनुभव होने लगता है जब आपकी साधना सही दिशा में हो रही होती है। तो यह वह सुख नहीं है जो किसी को पाकर आता है, यह किसी चीज यानी कि व्यक्ति, वस्तु से उत्पन्न नहीं होता है, यह खाली होकर भी पूर्ण होता है। जैसे कोई मौन संगीत बज रहा हो जो सुनाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। यह वह स्थिति है जहाँ आप अकेले होते हैं पर अकेलेपन का कोई बोझ नहीं होता, ये आनंद केवल भीतर से आता। तीसरा संकेत, ईश्वर, गुरु, परमात्मा का स्मरण अब स्वतः होने लगता। अब आपको याद करने की कोशिश करनी नहीं, या उसको, परमात्मा को
याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। वह स्मरण जैसे आपकी श्वासोश्वास में बस जाता है। श्वासोश्वास चलता रहता है। चलते फिरते, खाते उठते बैठते, नींद लेते हुए जागते हुए, भीतर कोई जो निरंतर पवित्र स्मृति में हमारा मन डूबा रहता है और आप भी उसी में डूबे हो। यह कोई अभ्यास नहीं, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब श्वासोश्वास में वो चलता है और हम खुद उसमें डूबे होते हैं। ये कोई अभ्यास नहीं होता है, बल्कि अब यह आपकी चेतना का हिस्सा बन जाता है जब हमारी सही दिशा में साधना हो। चौथा संकेत, अहंकार और क्रोध में कमी आ रही है, कमी आ जाती है। अहंकार और क्रोध में धीरे धीरे कमी होने लगती है या हम क्रोध कम कर रहे हैं। आप खुद पर ध्यान देने लगोगे। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्या यह मेरा अहंकार था? यह आत्मा निरीक्षण धीरे धीरे क्रोध की जड़ें काटता है, कटती जाती है। ये हमारे जब हमारी सही साधना होती, आत्मनिरीक्षण हम करने लगते। अब आप प्रतिक्रिया नहीं करोगे, हर बात पे प्रतिक्रिया नहीं दोगे। पहले ठहरोगे, समझोगे और बहुत बार जो पहले क्षमा नहीं कर पाते, अब क्षमा भाव आपका गहराई से भीतर पैदा होगा। हर बात पे आप, हर चीज, हर व्यक्ति वस्तु में आपका क्षमा भाव, कृतज्ञता आ जाएगी। वो क्षमा आप दूसरों के लिए नहीं, अपने खुद शुद्ध मन के लिए। दूसरों को क्षमा नहीं करिए, क्षमा भाव हमारे अपने शुद्ध मन के लिए हो। पांचवा संकेत, भौतिक सुखों का आकर्षण हटने लगता है। जब पहले बाहरी चीजें हमारी, है ना, हमें पहले बाहर की चीजें आकर्षित करती थी, अब मन उनसे जल्दी ऊब जाता है, जल्दी ऊबने लगेगा। भीड़ में मन नहीं लगे, शांत रहना। अब त्याग शब्द डरावना नहीं है, बल्कि कर से आता है कि इसकी अब जरूरत नहीं। कि जो आप कभी मजबूरी में छोड़ते थे, है ना, त्याग हमेशा मजबूरी में किया। जब साधना सही दिशा में थी तो वहाँ कोई हमारी नहीं होती, नहीं छोड़, त्याग, सैक्रिफाइस नहीं। अब आनंद में छोड़ते हैं, छुप जाता। ठीक है। अब छठा संकेत, प्रकृति, जीव, मनुष्य, हर वो चीज प्रकृति में है। जीव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, जानवर, उन सब के प्रति करुणा। अब आप तो देखकर उसके दोष नहीं गिनते, आप उसकी पीड़ा देख पाते। किसी पशु को चोट लगी हो, गरीब का मन भर आए, यही सब साधना, ये सब साधना, सही साधना की निशानी। क्योंकि अब आप दूसरों में केवल शरीर नहीं, आत्मा को देख रहे हो। अब हर जीव में ईश्वर झलकने, जड़ हो या चनो, हर उसमें हम, हाँ, क्षमा करना दे। तो मैं ये कह रही थी कि हर पशु में, हर जड़ चेतन में आपको पीड़ा महसूस हो, सामने वाले का दर्द आप महसूस कर पाओ। किसी गरीब को देखकर मन भर आए, आंसू, आप किसी के दर्द को देखकर आपके आंसू, ये साधना की निशानी है। ये सही निशानी है साधना की। क्योंकि अब आप दूसरों में केवल शरीर नहीं, आत्मा को देख रहे हो। अब हर जीव में ईश्वर झलकने लगे, कण कण, हर जगह, चारों चराचर उस ईश्वरीय तत्व को महसूस करें, दर्द महसूस करें, अनुभव होने चाहे उस पीड़ा। सातवां संकेत, सबसे सुंदर संकेत साधना का, कि अब कर्तव्य नहीं, कर्तव्यवश हम सारे कार्य कर, लेकिन अब कर्तव्य नहीं रह जाता है, वो प्रेम बन जाता है। हम हर कर्म को, हर कार्य को प्रेम पूर्ण करने लगे। अब आपको समय, हर कार्य कर्तव्य करते हैं तो हमें समय निकालना, अब आपको समय निकालना नहीं पड़ता, समय आपके भीतर ही रुक जाता है। साधना कोई टू डू की बात नहीं है कि हमें करना है, करना पड़ता है। इट्स नॉट एन डूइंग वर्क। साधना की कोई लिस्ट नहीं होती। अब वो क्षण है जिसका आप इंतजार नहीं करते, बल्कि आपकी आत्मा की प्यास बन जाती, भीतर एक तड़प होती। अब साधना से आप भागना नहीं चाहते। उस वक्त जब सही साधना हो, आप उसी में रहना चाहते हो, डूबना चाहते हो। लेकिन जब हमारी सही दिशा में साधती है तो हम देखते हैं, अब साधना करनी, अब बैठा है, अब 1 घंटा 2 घंटा, अब ये करना है, क्रिया।
तब वो क्रिया खत्म हो जाती, एक प्यास बन जाती, आपको कहीं भागने की जरूरत है, उसी में रहना करेंगे। इनमें से दोस्तों कोई भी संकेत को महसूस किया है तो देखिए, मुस्कुराइए और अपने भीतर कहिए मैं सही दिशा में। याद रखिए, साधना कोई दौड़ नहीं है, यह एक मौन यात्रा है जिसमें हर छोटा परिवर्तन, हर छोटी अनुभूति एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर आपने ये सब महसूस नहीं किया तब भी घबराइए नहीं, क्योंकि अब आप जागरूक हैं और यही साधना का बीज है। देखिए, साधना के बाद भी अगर क्रोधित, चिड़चिड़े, अधिक आलोचक, अहंकारी हो रहे हो तो साधना करना बंद कर दीजिए और आत्मनिरीक्षण कीजिए। पहले आत्मनिरीक्षण कीजिए। साधना हमें शांति, विनम्रता, दया, करुणा जगाती है। पर अगर कोई व्यक्ति साधना के नाम पर अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है या फिर हर समय भ्रम में और बेचैनी में जीने लगता है तो समझ लीजिए साधना की धारा विपरीत दिशा में बह रही है। क्योंकि साधना आप अपने अहम के लिए कर रहे हो, पर अगर ये सारी चीजें है, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, अहंकारी, तो ये आप साधना अपने अहंकार की तृप्ति के लिए कर रहे हो, परमात्मा के लिए नहीं। यही है वो संकेत जो हमें समय रहते पहचानना होगा। यही है वो संकेत। अब साधना सबकी व्यक्तिगत होती है। देखिए, कोई मौन रखकर, कोई मात्र जाप करके, कोई भक्ति करके, कोई योग साधना, तो कोई ज्ञान प्रसार करके। और मेरे लिए यही मेरी साधना है, ज्ञान प्रसार और हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन, जो मुझे गुरुजी ने कार्य सौंपा है, यही मेरी साधना। तो ये हमें खुद अपने आप का निरीक्षण, अपने आप को हमें खुद अपना निरीक्षण करना होगा। ये क्या हमें साधना अपनी चेतना को ऊपर उठा रही है, खाली हो रहे हैं हम भीतर से या नहीं, या और अधिक अधीर बन रहे हैं? ये सवाल आपकी आत्मा के लिए सबसे अधिक चेतावनी है। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब कोई साधक अध्यात्म पथ साधना पर चल रहा है तो यह मत सोचिए कि फूलों पर चल रहे हो आप, फूल पर, है ना, चल चल रहे हो आप। नहीं, ये रास्ता भीतर के अंधेरे को पार करने का रास्ता है, फूलों पर चलने का रास्ता नहीं है। जहाँ आलस्य, मन की चंचलता, थकावट हर मोड़ पर साधक की परीक्षा लेता है ये अस्तित्व। जब हम साधना में होते हैं या साधना कर रहे होते तो ये अस्तित्व हर रूप में हमारी परीक्षा लेगा। वो चंचलपन, वो आलस्य, वो चिड़चिड़ापन, सब कुछ न चाहते हुए भी वो आएगा हमारे सामने। तो ये फूलों भरा रास्ता नहीं, कांटों भरा रास्ता है। अस्तित्व आपकी हर पल, हर क्षण परीक्षा लेगा। पर क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि उस उड़ान को, उस कि हम बीच में ही उस सफर को छोड़ दे, परीक्षा से भय, परीक्षा से डर कर रास्ता हमारा रुकना नहीं चाहिए। हर बार जब गिरते हो तो वहीं से एक नई उड़ान की शुरुआत होती है। ये होता है साधना का सबसे बड़ा, जब हर बार गिरोगे, हर बार एक नया संकेत, उड़ान भरने की शुरुआत हो। हमें वहां रुक नहीं जाना, वहां से उड़ान। मन का कार्य है भटकाना और साधना करते करते धीरे धीरे उस ईश्वर के चरणों में, गुरु के चरणों में टिकना। ये होती है सही साधना की निशानी, गुरु के चरणों में टिकना। अब साधना वह अब साधना वह नहीं, साधना है ना, जो ये नहीं होती है साधना की आंखें बंद करके की जाए। साधना वह है जो आंखें खोल कर भी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। आंखें बंद करके ही साधना नहीं, आंखें खोल कर भी हम उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। ये होती है सही साधना निशानी। जब कोई सच्चे अर्थों में साधना के पथ पर होता है तो सबसे पहले बदलाव बाहर नहीं भीतर आता है। पहले साधना के पहले का जीवन एक उलझा हुआ धागा लगता है, लेकिन जब सही दिशा में साधना हुई है तो वही उलझन नहीं रह जाती है। यदि वास्तव में ईश्वर को पाना चाहते हो या ईश्वरीय स्वरूप होना चाहते हो
तो गुरु सत्संग साथियों से जुड़े रहिए ताकि चेतना ऊपर की ओर भी उठे। तो देखिए दोस्तों, आप अपने आप को टटोलिए, अपनी जिंदगी को एनालाइज कीजिए और देखिए क्या क्या परिवर्तन आया है या आ रहा है या नहीं वास्तविकता में, या बस संसार को जी रहे हो, वैसे ही बस अध्यात्म की ओर भी बढ़ रहे हो। मात्र मनोरंजन तो नहीं है ये अध्यात्म भी। अगर ऐसा ही हो रहा है तो एक और नया कर्म बंधन को हम सब ऐड ऑन कर रहे हैं। तो अपने आप को टटोलिए कि मेरी साधना सही दिशा में हो रही है। तो बस अंत में आज ज्यादा कुछ न बोलते हुए बस आज कुरुक्षेत्र से यही प्रार्थना कर कि आप सभी चेतना में रहें, आप सब चेतना ऊपर की ओर उठे और अपनी अपनी साध सही दिशा में आप सभी की साथ यही गुरु से के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको कुछ बोलना है, अपने अभिव्यक्ति कुछ करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आज की सभा का हम यही विराम देते हैं। फिर और कभी किसी वार्तालाप में हम मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल।